आप दोनों का एक होना नियति है। ये विवाह जितना आप दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक इस संसार के लिए भी है। यदि आप दोनों के मिलने में और विलंब हुआ तो तारकासुर संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश कर देगा। मैं आपको भली भांति समझता हूं सखा, पर सती कितनी हठी थी ये भी मैं भूल नहीं सकता। मेरे बार बार मना करने के उपरांत भी मेरे सुझावों को मानना तो दूर, उन्होंने सुना तक नहीं, तो ना ही समझा बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपके साथ जाने के लिए हठ नहीं करूंगी। आप मुझे भी मत रोकिए। यदि मैं उन्हें रोक रहा था, कोई ना कोई कारण अवश्य था। इसीलिए सत्य तो यह है कि उस अभूतपूर्व हट का कोई भी अंश अब भी उनमें शेष है, तो मेरा और उनका साथ संभव नहीं है। मैं पार्वती की परीक्षा लूंगा। यदि वो उसमें सफल हुई तो ही मैं उनसे विवाह करूंगा। महादेव ने मां की परीक्षा ली, परंतु कैसे और क्या मां इस परीक्षा में सफल हुई? हाँ, महादेव की परीक्षा बहुत अद्भुत थी। देवी पार्वती को परखने के लिए महादेव ने स्वयं शक्ति का रूप धारण किया। सुनो 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 कथा ये महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान, भक्तों की भक्ति को देते हैं मान, महिमा से अपनी करे है कल्याण। सुनो 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 कथा ये महान, हरि और शिव का जिसमें कितना मनमोहक है मेरे प्रभु का ये रूप। माता भी जब इन्हें देखेंगी तो इस मनमोहक रूप को ताकती ही रह जाएंगी। सब और जो है और कहीं नहीं, जो मन में है वो नारायण, जो मन में है वो नारायण। सब और है जो और कहीं नहीं, जो मन में है वो नारायण, जो मन में है वो नारायण। महादेव, मन जिसमें रमे वो नारायण, मैं जिसकी शरण वो नारायण। स्थिर अस्थिर का भेद नहीं, जो महाशिला है वही एक तत्व है, सर्वव्यापी है, एक गुण है, एक रूप है नारायण। पर मुझे तो महादेव की उपस्थिति का आभास हुआ था। ये तो साधारण जोगन है, पर यदि महादेव यहाँ नहीं है तो मुझे उनकी उपस्थिति का आभास क्यों हो रहा है? आपका आभास उचित है देवी, मैं आपके समीप हूं, किंतु आपकी परीक्षा लेने हेतु
मुझे अपना वास्तविक रूप आपसे छुपाना पड़ा। आपके मन की दशा मुझसे छिपी नहीं है पार्वती। मुझे पाने की आशा में सुख का और मुझे ना पाकर दुख का जो अनुभव आपने किया है, आपकी आंखों में उसकी छाया देख पा रहा हूं मैं। आपका कष्ट मुझे भी पीड़ा देता है देवी, पर यह परीक्षा तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। और मुख के भाव इतने स्नेहमयी हैं जैसे कोई बहुत ही अपना कुछ कहना चाहता हो। आपकी आंखों में ये नमी क्यों है? प्रणाम स्वीकार करे साध्वी माँ। रुको। जो भी लूंगी इसी के हाथों से लूं। कौन है साध्वी? आपको देखकर हर पल एक ही साथ इतनी शांति, इतनी व्याकुलता क्यों अनुभव हो रही है मुझे? साध्वी माँ, जब से कंदरा से लौट कर आई है मेरी पुत्री, कुछ बदली सी है, बहुत खोई खोई सी रहती है। इसके मन में विचारों का कौन सा झांझावात उमड़ता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। इसकी बहुत चिंता हो रही है मुझे। जिसकी चिंतन से सब चिंता मुक्त हो जाते हैं, उसकी चिंता कर रही हैं देवी। लगता है आप भूल रही हैं कि आपकी पुत्री कौन है और पृथ्वी पे इसका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। श्री माता, मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जिसमें तीनों लोकों के संचालन की शक्ति हो। अर्थात आप दोनों मुझे ही अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। आप कौन है साध्वी माँ, और ये सब कैसे जानती है? नारायण की कृपा है, नारायण का ज्ञान है, नारायण की इच्छा है, नारायण का आवाहन। केवल मैं ही नहीं, ये भी जानती है कि इसके मन में कौन बसा है, कौन है जो इसके लिए बना है। बोल, तेरे मन में तेरे पति की छवि है ना? देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये सब जानती है पर बताती नहीं है। और वैसे भी बताकर भला क्या ला? आपके कहने का अर्थ क्या है साध्वी माँ? इसको इसका पति सरलता से नहीं मिलेगा। कन्या का भाग्य दुष्कर है, कठिनाइयों से भरा पड़ा है। लोग तपस्या करते हैं तो उन्हें वरदान मिलता है। ये तपस्या करेगी तो इसे वर मिलेगा। यदि इसकी तपस्या से वो प्रसन्न हो गए जो इसके हृदय में बसे हैं, तभी इसका विवाह संभव हो पाएगा। मेरा काम था सुझाव देना, सो मैंने दे दिया। अब मैं चलती हूँ। जो मन में बसे वो नारायण,
मैं जिसकी शरण वो नारायण, जो है भी और नहीं भी, जो मन में बसे वो नारायण। महादेव, इस तरह महादेव ने देवी पार्वती को मार्ग दिखाया। पर बहन जी, एक बात समझ नहीं आई मां भगवती की कृपा से। महादेव को मार्ग दिखाना ही था, तो जब वो कामदेव को जलाए तो पार्वती को अपनाए काहे नहीं? यही तो प्रभु की लीला है और इसे हम सभी को समझना है। वैसे तो सभी आत्माएं भगवान का ही अंश होती हैं, पर इस मायावी संसार में आत्मा का जन्म लेने के बाद आत्मा और भगवान के बीच माया आ जाती है और इस माया पर विजय प्राप्त किए बिना आपको फिर से भगवान प्राप्त नहीं होते। और माया पर विजय केवल तप, भक्ति और ज्ञान से ही होती है। इसलिए भगवान स्वयं अपने भक्त को तप, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं ताकि भक्त माया पर विजय प्राप्त कर सके और स्वयं को भगवान से मिलने के योग्य बना सके। जया विजया, तुम्हारी सखी पार्वती कहाँ है? जब से वो साध्वी गई है, पार्वती अपने कक्ष में ही है महारानी जी। उन्होंने हमें कुछ बताया भी नहीं और तब से अपने कक्ष से भी बाहर नहीं आई है। ये सब क्या है? पार्वती, ये सब क्या है? प्रयास है माँ। साध्वी के सुझाव का पालन करने का प्रयास करूंगी। जिनकी छवि मेरे मन में बसी है, उन्हें पाने के लिए मैं तपस्या करूंगी। कल्याण हो सुपुत्री। ईश्वर करे तुम अपने उद्देश्य में सफल हो। पर तुम राजकुमारी हो पार्वती, इतनी कड़ी तपस्या कैसे कर पाओगी? महल के बाहर का वातावरण, कठोर ऋतुएं जब तुम्हारे कोमल तन पर अत्याचार करेंगी तो कैसे सहोगी तुम? दृढ़ निश्चय के सामने बड़ी बड़ी बाधाएं भी हार जाती हैं माँ। आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करूं मैं? आप ही समझाइए ना इसे। तारकासुर का आतंक इतना बढ़ गया है और ऐसे में मेरी सुकुमारी पुत्री अकेले इतना भीषण तप कैसे करेगी? मेरा निश्चय अटल है माँ। आशीर्वाद दीजिए। ठहरो पार्वती, मैं जानती हूं तुम्हारा स्वभाव कैसा है। मैं जानती हूं एक बार तुमने कोई निश्चय कर लिया तो तुम अपना निर्णय नहीं बदलोगी। जया विजया, अपनी सखी के साथ जाओ और ध्यान रखना,
इनकी सुरक्षा तुम्हारा दायित्व है। जी। माँ का प्रेम भी कितना अद्भुत होता है। आप मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं माँ, ये जानते हुए भी कि महादेव की तप में मेरा कुछ अहित नहीं हो सकता। उमा, उमा, उमा। महारानी मैना की उस करुणा भरी पुकार से देवी पार्वती को एक नया नाम मिला, उमा, 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 उमा। ठहरो जया विजय, ये स्थान उत्तम है। मैं यही तपस्या करूंगी। फिर शीघ्र ही एक ओर देवी पार्वती अपनी तपस्या में लीन हुई और दूसरी ओर महादेव भी अपनी समाधि के संसार में लौट गए। देवी पार्वती गंगोत्री के निकट तपस्या करने लगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी सखिया जया और विजया छाया की तरह उनकी सेवा कर रही थी। ओम नमः शिवाय। प्रथम वर्ष देवी पार्वती ने फलाहार पर निर्भर करके तपस्या की। देवी, कुछ भोजन ग्रहण कर लीजिए। फिर दूसरे वर्ष उन्होंने फलों का त्याग किया और केवल पत्ते खाकर वो तपस्या करने लगे। केवल पत्तों पर ही तन कैसे जीवित रह सकता है विजया? हमारी सखी की संकल्प शक्ति बहुत ही अद्भुत है जया। किंतु कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते अर्थात पर्ण का भी त्याग कर दिया और इसी कारण उन्हें नया नाम मिला, अपर्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। वर्ष बीत गए किंतु देवी पार्वती का संकल्प नहीं बदला। समय के साथ शिव जी के लिए उनका प्रेम और बढ़ता गया, किंतु सभी देवी और देवताओं को भय ये था कि ये शिव जी की परीक्षा है, जिसे पूर्ण होते होते सहस्त्र वर्ष भी लग सकते हैं। तो क्या देवी पार्वती का प्रेम इतना दृढ़ था
और क्या उनमें इतना समय प्रतीक्षा करने का संयम था? देवी पार्वती, आपकी असली परीक्षा तो अब आरंभ होगी, जब मैं स्वयं आऊंगा आपकी परीक्षा लेने। देवी पार्वती पिछले 3 सहस्त्र वर्षों से कठिन तपस्या कर रही हैं। ओम नमः शिवाय। पर महादेव हैं कि वो अपनी समाधि से बाहर ही नहीं आ रहे। जो असुरों पर शीघ्र कृपा करते हैं वे भोले भंडारी ना जाने देवी की कितनी और परीक्षा लेंगे, ना जाने कितने समय तक माता पार्वती को बिना कुछ खाए पिए और तपस्या करनी होगी देवराज। ओम नमः शिवाय। और इधर दुष्ट तारकासुर का आतंक इतना अधिक बढ़ गया है कि साधु सन्यासी, सामान्य जन, गृहस्थ, ऋषि, महर्षि, यक्ष, किन्नर उसका नाम तक लेने से भयभीत होने लगे हैं। उसकी छत्र छाया में असुर पनप रहे हैं देवराज। आतंक इस सीमा तक बढ़ गया है कि पृथ्वीवासियों का हम देवताओं पर से विश्वास ही उठ गया है। देवताओं को केवल स्वर्ग से विस्थापित करना ही पर्याप्त नहीं है। संसार के हर प्राणी के हृदय से उनका अस्तित्व समाप्त करना होगा। जो भी मेरे अतिरिक्त किसी और की स्तुति करता दिखाई दे उसे इतना सताओ, इतना तड़पाओ, वो अपनी मुक्ति के लिए किसी देवता से नहीं, अभी तो मुझसे, केवल मुझसे प्रार्थना करे। तारकासुर महाराज की, तारकासुर महाराज की, तारकासुर महाराज की, तारकासुर महाराज की, तारकासुर महाराज की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंत्रों का उच्चारण, और वो भी स्त्री स्वर में। कौन है ये स्त्री? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुंदरी? सुंदरी नहीं मूर्ख, महासुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी। इसे तो हमारे साथ होना चाहिए। सत्य कहा तुमने। संग साथ ऐसा हो तो पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाए। रुक जाओ। दो और स्त्रियां, आकर्षक, मनमोहिनी, 3 नारी अब होगी हमारी। ठहर जाओ दुष्टों, आगे आने का दुस्साहस मत करना, नहीं तो उचित नहीं होगा। सुंदरता के साथ साथ तुम्हारे कोमल तनों में साहस भी है। पर इस निर्जन स्थान पर कर क्या रही हो तुम सब? तुम्हें तो हमारे स्वामी तारकासुर महाराज के महल में होना चाहिए। हाँ, यदि तुम उन्हें प्रसन्न करोगी तो तुम्हारी भी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे वो। छी! लौट जाओ यहाँ से, निकट आने का प्रयास मत करना, तुम्हें हमारी शक्ति का आभास नहीं है। तुमने हमारा प्रस्ताव ठुकराने का दुस्साहस किया है सुंदरियों। लगता है पाठ पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, दंड देना होगा तुम्हें।
सखी, देवी, हमें असुर ने चारों तरफ से घेर लिया है। हमें यहाँ से भागना होगा। ये असुर तो देवी पार्वती के और भी निकट आते जा रहे हैं। अब हम इनकी रक्षा कैसे करेंगे? हे ईश्वर, हमारी रक्षा कीजिए, अन्यथा महारानी को दिया देवी पार्वती की रक्षा का वचन हम कैसे पूरा कर पाएंगे? शैल सुता है जगत कल्याणी, जय मां शैल पुत्री। कठिन तप किया मात पिता ने तो जन्मी बन के पुत्री। मात पिता का उद्धार हुआ जब देवी, तपस्या का इतना उच्च शिखर, इतनी गहन तपस्या, अधिष्ठात्री हो मां, तू है मां अधिष्ठात्री। आप धन्य है देवी। तारकासुर के योद्धा हो तुम सब। फिर भी पराजित होकर आ गए। और वो भी एक स्त्री से। कौन है वो जिसने मेरे नाम के प्रताप को, मेरी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया? मैं स्वयं जाऊंगा उसका सामना करने और अपने हाथों से उसे मृत्यु दंड दूंगा मैं। असुरराज, इन साधारण सैनिकों की पराजय से आपकी प्रतिष्ठा में कोई हानि नहीं हुई है। और वैसे भी इस त्रिलोक में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जिसमें इतना सामर्थ्य हो कि आपके सामने खड़ा हो सके। और वो तो मात्र एक साधारण सी स्त्री है, लेकिन आप उस स्त्री से युद्ध कर उसकी प्रतिष्ठा में क्यों वृद्धि करना चाहते हैं? और वैसे भी वो तो शिव की तपस्या कर रही है, और शिव पहले ही संसार से विरक्त हो चुके हैं। ना वो उसकी प्रार्थना सुनेंगे, ना वो उससे प्रसन्न होंगे, और ना ही कोई वरदान देंगे। सही कह रही हो तुम। वो भला मुझे क्या हानि पहुंचा सकती है? करने दो उसे जो भी करना है। किसी स्त्री में इतनी शक्ति कहाँ जो मेरा सामना कर सके? अत्यधिक आत्मविश्वास और अभिमान ही इसके पतन का कारण बनेगा। नारायण नारायण। पर कब देवर्षि, कब? देवी पार्वती इतने समय से तपस्या कर रही हैं। उनका तपोबल इतना बढ़ गया है कि राक्षस सहन नहीं कर पा रहे हैं। इतने समय से केवल वायु पे जीवित हैं। अब और उनकी कितनी परीक्षा लेंगे महादेव? ऐसा नहीं था कि देवी पार्वती एक कठिन परीक्षा कर रही थी और महादेव आनंद में लीन थे। वो भी उतनी ही असाध्य तपस्या कर रहे थे ताकि वो अपने हृदय से पुरानी बातों को मिटा पाए और निष्पक्ष होकर देवी पार्वती की परीक्षा ले पाए। फिर वो समय आ ही गया। देवी पार्वती गंगा किनारे स्नान करने पहुंची।
मेरी रक्षा करो, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। रक्षा करो मेरी, कोई मुझे बचाओ। बचाओ, बचाओ, मेरी रक्षा करो। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मेरी रक्षा करो। बचाओ, बचाओ मुझे, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। माँ, मेरी रक्षा करो माँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ माँ। माँ, मुझे बचा लो मुझे माँ, बचा लो। मुझे इस बालक की रक्षा करनी ही होगी, अन्यथा क्या अंतर रह जाएगा इस मगर की क्रूरता में और मेरी तपस्या में। ये तो बहुत ही अनोखी परीक्षा है देवराज। यही तो मैं भी सोच रहा हूं अग्निदेव कि इसका क्या परिणाम होगा। प्रभु, ये परीक्षा तो विचित्र भी है और कठिन भी। मुझे बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी। हे मगरमच्छ, इस बालक को छोड़ दो। प्रश्न ही नहीं उठता। तुम जाओ कन्या, प्रकृति के नियम में बाधा मत बनो। परंतु ये छोटा सा बालक है, अभी तो इसका जीवन आरंभ भी नहीं हुआ। इतनी शीघ्र इसके प्राण मत लो, जाने दो इसे। अपनी भूख मिटाना मेरा अधिकार है कन्या, और ये मेरा आहार है। इसे जीवित छोड़कर अपने प्राण संकट में नहीं डालूंगा मैं। यदि तुम्हारा भूख मिटाना तुम्हारा अधिकार है, तो इस बालक का जीवन उसका अधिकार है। और इसीलिए इस बालक को छोड़ दो और मुझे अपना आहार बना लो। ये क्या कह रही हैं आप देवी? यदि इस बालक को बचाने का एकमात्र यही उपाय है, तो हम स्वयं को मकराज का आहार बनने के लिए समर्पित कर देंगी। पर आपको अपने प्राण संकट में नहीं डालने देंगी देवी। नहीं, तुम दोनों पहले ही अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर चुकी हो। अब मैं तुम्हारा जीवन नहीं छीनूंगी। ये मेरा निर्णय है। आओ मकरराज, इस बालक को छोड़ दो और मुझे अपना आहार बना लो। कहाँ इस बालक का स्वादिष्ट कोमल मांस और कहाँ तुम्हारा अस्थियों का ढेर। तुम्हारा प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं है कन्या। फिर भी यदि तुम सचमुच इस बालक की प्राण रक्षा करना चाहती हो, तो अपने तप का फल मुझे दे दो। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती मकर? अगर तप का फल पाने का इतना ही मन है तो स्वयं क्यों नहीं कर लेते तप? किसी और के तप का फल पाने की इच्छा करना अनुचित है। और वैसे भी तुम्हें इन सब की क्या आवश्यकता है मकरराज? मानव योनि पाने की आवश्यकता तो हर जीव को होती है, और इसके तप के फल से मुझे वो शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। बोलो कन्या, क्या इस बालक के प्राण बचाने के लिए तुम ये त्याग करने को तत्पर हो? हे प्रभु, यदि इन्होंने मना कर दिया तो ये महादेव की परीक्षा में सफल नहीं होंगी। और यदि इन्होंने हाँ कह दिया तो इनके 3 सहस्त्र वर्षों की कठिन तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। क्या सोच रही हैं आप देवी? और वैसे भी इसमें विचार करने योग्य है ही क्या देवी?
आपने काफी समय से वायु पे जीवन बिताया है। कठिनतम चुनौतियों का सामना करके ये दुर्लभ तप किया है आपने। इतने कष्ट से है, इतनी प्रतीक्षा की, क्या इसलिए कि अपने सारे तपस्या का फल इस मकर को दान दे दे? माँ, मेरी रक्षा करो माँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ माँ। पर मैं इस नन्हे से बालक को प्राण गंवाते हुए भी नहीं देख सकती। तुम दोनों खुद ही सोचो, यदि ये बालक की मृत्यु हो गई तो क्या महादेव मुझसे प्रसन्न होंगे? और महादेव ही क्यों, मैं स्वयं ये जानकर सुखी रह पाऊंगी कि एक निर्दोष बालक के प्राण बचा सकती थी, परंतु अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मैंने वो अवसर भी गंवा दिया और इस निर्दोष बालक को मृत्यु के मुख में जाने दिया। नहीं, पर देवी, साधना के जिस उच्च स्तर पर आप हैं, वहां तक पहुंचने के लिए 3 सहस्त्र वर्षों तक कठोर तपस्या की है आपने। वो तो मैं फिर से भी कर सकती हूँ जया, परंतु अपने नेत्रों के सामने एक निर्दोष बालक की मृत्यु नहीं होने दे सकती। इस बालक को बचाने के लिए मैं अपने तप का संपूर्ण फल सहर्ष त्यागने को तैयार हूँ। मैं पार्वती सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर अपने तप का पुण्य देवी, बालक कहाँ गया? और मगरमच्छ कहाँ गया? बधाई हो महादेव। देवी पार्वती आपकी परीक्षा में सफल हुई। बधाई हो प्रभु, बहुत बहुत बधाई हो। सखा, अब आप उनकी प्रतीक्षा का अंत कर उन्हें दर्शन दे दीजिए सखा। अभी केवल वो अपनी पहली परीक्षा में ही सफल हुई। पहली परीक्षा? आपका अर्थ है कि आप उनकी और भी परीक्षाएं लेने वाले हैं महादेव? उनकी पहली परीक्षा के उपरांत मुझे ये ज्ञात हुआ कि इस अवतार में देवी सती पहले से भी अधिक निस्वार्थ और धैर्यवान हो गई हैं। और मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए इन सब गुणों का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त स्वभाव की विशेषताओं के कारण अब वो अपने हित से अधिक संपूर्ण सृष्टि के हित के बारे में सोचती हैं। पर केवल ये पर्याप्त नहीं है। अपने पिछले जन्म के कारण मुझे पाकर भी मुझे वो समझ नहीं पाई। मुझे जानना है कि अब इस जन्म में वो मुझे, मेरे विचारों को, मेरे दर्शन को, मेरे तत्व को संपूर्णता से समझ पाती हैं या नहीं। अर्थात
हमारे विवाह के लिए ये आवश्यक है देवगण। फिर माँ, महादेव ने उनकी परीक्षा कब ली और कैसे? महादेव देवी पार्वती के त्याग को देखने के बाद समझ चुके थे कि देवी पार्वती दूसरी परीक्षा के लिए तैयार है, और दूसरी ओर तारकासुर के आतंक से वो अभिज्ञ नहीं थे। इसलिए शीघ्र ही दूसरी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने फिर से अपना वेश बदला। कल्याण। राजकुमारी, इतना सुंदर रूप पाने के बाद भी इतनी घनघोर तपस्या क्यों कर रही हो तुम? यह आयु साधना के कष्टों का अनुभव करने की नहीं, बल्कि विवाह करके ग्रस्त जीवन का सुख भोगने की है। यह हमारी प्रिय सखी पार्वती है ऋषिवर। अपने प्रियतम महादेव शिव के साथ विवाह की इच्छा के कारण गहन तपस्या कर रही। शिव के साथ विवाह? उस औघड़ के साथ विवाह? हे ईश्वर, सद्बुद्धि दो इन्हें। शमशान का निवासी है वो। विवाह का तो अर्थ तक नहीं जानता वो बहरूपिया। ऋषिवर, आपसे निवेदन है, कृपया करके ऐसे वचन ना कहें, हमारे सखी के हृदय को कष्ट पहुंचेगा। ऋषिवर, हमारी सखी शिव शंकर से असीमित प्रेम करती हैं और अपना संपूर्ण जीवन उन्हें प्राप्त करने के लिए उन पर समर्पित कर दिया है। क्या इन्होंने या आप में से किसी ने शिव शंकर को देखा है? नहीं तो? इसका अर्थ है कि आप नहीं जानते कि शिव से विवाह के बाद इनका जीवन कैसा होगा। तो आओ, चलो मेरे संग और स्वयं ही देख लो इन्होंने क्या चुना है अपने भविष्य के लिए। अधिक सोच विचार केवल समय व्यर्थ करता है देवी। साधु के कथनों का मान रखो और चलो मेरे संग। मुझे विश्वास है
इसकी वास्तविकता देखकर तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी, पग डगमगा जाएंगे और संकल्प अपने आप ही क्षीण हो जाएगा। सत्य जानने का भय है या इस साधु के कथनों पर विश्वास नहीं? चलकर देख लेने में कोई बुराई नहीं है देवी। भला संसार में ऐसा क्या है जो महादेव के प्रति आपका प्रेम और संकल्प को कम कर सके? और देवी, साधु सन्यासियों के अपमान से तप का पुण्य कम हो जाता है। ये अब कहाँ ना है ऋषिवर? यहाँ ना कोई वृक्ष है और ना ही कोई वनस्पति, और भीषण शीत भी है। शीघ्र हमें यहाँ से ले चलिए ऋषिवर। यहाँ एक क्षण भी रुकना असंभव लग रहा है। शिव के निवास कैलाश स्थान पर इससे भी कम तापमान होता है। रह पाओगी तुम? पार्वती मौन क्यों है? ये है इन अघोरियों का भोजन। शिव भी इनकी तरह भिक्षा मांगकर भोजन करता है। स्वयं ही देख लो कि वो तुम्हें क्या खिलाएगा। भिक्षा में मिले जीवन पर निर्वाह करना होगा तुम्हें। और तो और उसके पास तो उचित पात्र तक नहीं, खप्पर में ही खाता पीता है।
विचार करो देवी, क्या तुम कपाल से बने खप्पर में भोजन कर पाओगी? महादेव इस प्रकार देवी पार्वती की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं? ऐसा विपरीत व्यवहार क्यों कर रहे हैं महादेव? ऐसा लग रहा है कि वो माँ पार्वती से विवाह ही नहीं करना चाहते। इतना भयभीत कर रहे हैं ये इन्हें कि इनका संकल्प दुर्बल पड़ जाए और माँ पार्वती स्वयं विवाह करने से मना कर दें। इतना ही नहीं देवराज, महादेव तो माता पार्वती को ऐसे भड़का रहे हैं जैसे मानो वो चाह रहे हो कि माता पार्वती उनके साधु रूप पे अपना क्रोध दिखाएं, जिसके फलस्वरूप उनके तप का फल कम हो जाए। महादेव की यह परीक्षा तो दो धारी तलवार है, माता पार्वती इसमें कैसे सफल होंगी? जब आप तपस्या करने निकली थी तो दो सखी तब भी आपके साथ थी, और उस शिव का तो कोई मित्र भी नहीं, ना साथ ना समाज, बस केवल सर्प, बिच्छू, भूत, प्रेत जैसे निशाचर ही उसके साथ रहते हैं। क्या तुम रह पाओगे? देवी, ऋषि की बातों में सत्य तो है। देवी, एक बार और विचार करने में कोई हानि नहीं है। मैंने तो यहां तक सुना है कि पिछली पत्नी के साथ उनका प्रेम भाव कम और लड़ाई झगड़ा अधिक था। वो निस्सहाय निर्बल कन्या शिव की क्रूरता से बचने के लिए आत्मदाह करने के लिए विवश हो गई थी। मुझे तो ये सुनकर भी दया आती है। यदि ऐसी ही स्थिति तुम्हारे साथ उत्पन्न हुई तो? इसीलिए कह रहा हूं देवी, मेरी ओर देखिए और गंभीरता से विचार करो। मैं तुम्हें अच्छा भोजन दे सकता हूं, निवास के लिए उत्तम भवन दे सकता हूं, सुंदर वस्त्र, एक से एक बढ़कर आभूषण दे सकता हूं। समाज में जो प्रतिष्ठा मिलेगी सो अलग।
इसीलिए कह रहा हूं देवी, अपने हृदय से शिव का विचार त्याग कर मुझसे विवाह कर लो सुंदरी। आप एक ऋषि हैं। केवल यही कारण है कि आप पर क्रोध करके मैं अपने तप का पुण्य नहीं खोना चाहती। पर अब बस, यदि आपने मेरे शिव के बारे में तनिक भी उल्टा सीधा कहा तो क्या देवी, क्या करेंगे आप? बहुत हो चुका आपका अनर्गल प्रलाप। वो इस संसार के स्वामी हैं। ये समस्त सृष्टि जिनमें लय होती है, उन आदि योगी शिव के बारे में बहुत दुर्वचन कह चुके हैं आप। पर अब बस, आपको अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही होगा। हिम्मत कन्या पार्वती अपने संपूर्ण तप के बल का आह्वान करके आपको श्राप समय अवश्य लगा, पर ये मिलन होकर ही रहा। नारायण नारायण। पुष्पों के सब दल, सरिता की कलकल, मेघों का काजल, अंबर व जल थल। पुष्पों के सब दल, सरिता की कलकल, मेघों का काजल, अंबर व जल थल। तारे सुनहरे अलहड़। देखिए तो देवराज, वृक्ष और वनस्पतियां सभी छूटते हुए माँ पार्वती और महादेव का अभिवादन कर रहे हैं। मोर, कोयल, सभी पशु पक्षी ऐसे चहक रहे हैं कि जैसे मानो पूरे संसार को उनके मिलन की शुभ सूचना दे रहे हो। आपकी तपस्या सफल हुई देवी। हमारा मिलन विधि का विधान था और आपके कर्मों से ऐसा संभव हो सका। सहस्त्रों वर्षों से इतनी प्रतीक्षा करने के बाद
अनेक कठिनाइयां और चुनौतियों के बाद अब जाके हमारा मिलन हुआ है देवी। आइए इसे आगे बढ़ाएं। चलिए विवाह रचाएं। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, पर मैं ये विवाह नहीं कर सकती। अब कौन सी बाधा खड़ी हो गई? माँ पार्वती मना क्यों कर रही हैं? क्या हुआ पार्वती? मैं नहीं मान सकता कि आपको मुझसे विवाह रचाने में रुचि नहीं है। सत्य तो ये है महादेव कि आपको पाने के लिए मैंने घनघोर तपस्या की है। आपको पति के रूप में प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। पर मैं ये नहीं भूल सकती कि आपकी प्रिय होने के साथ साथ मैं अपने माता पिता की पुत्री भी हूँ। विवाह से पूर्व मायके की लाज रखना मेरा धर्म है। मुझसे विवाह के लिए आपको मेरे माता पिता से अनुमति लेनी होगी महादेव। मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगना होगा आपको। विवाह के लिए देवी पार्वती की ये विशेष मांग सुनकर महादेव और अन्य देवी देवता सब सोच में पड़ गए। परंपरा के अनुसार कन्या के पिता से वर के माता पिता हाथ मांगने जाते हैं, पर महादेव वो तो स्वयंभू है, अनादि अंतहीन। ना तो कोई उनकी माता है, ना पिता, ना कुल, ना गोत्र, ना परिवार। वो तो इन सब से परे है, इन सब से पूर्व है। वो अजन्मे आदि योगी। ऐसे में किसी को समझ नहीं आ रहा कि महादेव की ओर से महाराज हिमवंत के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर कौन जाएगा। और तब महादेव ने गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी देवी अरुंधति का आवाहन किया। हे ऋषियों में अग्रगण महर्षि वशिष्ठ, देवी अरुंधति, हम सब आपके दर्शन के प्रार्थी हैं। कृपया हमारी विनती स्वीकार करें। आप सब ऋषियों में सर्वप्रथम है महर्षि, सर्वाधिक सम्मानीय है। त्रेता युग में जब मेरे आराध्य श्री राम जन्म लेंगे तो आप उनके भी गुरु बनेंगे। और गुरु की महिमा तो इतनी अधिक होती है कि यदि भगवान और गुरु एक ही स्थान पर हो तो गुरु का वंदन भगवान से भी पहले किया जाता है। इसीलिए जिस महत्वपूर्ण दायित्व को निभाने का निवेदन करने के लिए मैंने आपका आह्वान किया है, उसके लिए आपसे अधिक उपयुक्त इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। महर्षि, देवी, आप दोनों से अनुरोध है, यदि आप महाराज हिमवंत के पास उनकी कन्या पार्वती के लिए मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर जाना स्वीकार करें तो आप दोनों का बहुत उपकार होगा। उपकार? उपकार का तो प्रश्न ही नहीं उठता महादेव। ये तो हमारे लिए सम्मान और गौरव की बात है। हम प्रस्ताव लेके अवश्य जाएंगे।
प्रेम की अधीरता में हृदय अनेक बार भावुक होकर चुप कर बैठता है, किंतु हमें अपनी पार्वती पर पूर्ण विश्वास है। अपने जीवन साथी के चुनाव का निर्णय सोच समझकर ही लिया होगा। इसलिए मुनिवर, हमारा यह मानना है कि अब इस विवाह में और विलंब नहीं होना चाहिए। आप शीघ्र ही शिवजी की बारात लेकर आइए ताकि हम अपनी पुत्री का कन्यादान करके धन्य हो जाएं। अब शीघ्र ही मेरा मिलन मेरे स्वामी महादेव के संग हो जाएगा और हम सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। महादेव, ब्रह्मदेव, नारायण और सभी देवता, आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब शीघ्र ही ये विवाह संपन्न होगा और फिर उसका जन्म होगा जो इस सृष्टि का उद्धार करेगा। ये तो आपने बहुत ही शुभ समाचार सुनाया है महर्षि। मुझे इतनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा पांव भूमि पर टिक क्यों नहीं रहे। हम सबकी भी यही अवस्था है श्रृंगी। अब हम शीघ्र ही अपने प्रभु की बारात लेके जाएंगे और माँ को उनके घर वापस लेके आएंगे। महर्षि, इस प्रसन्नता के अवसर पर आपके मस्तिष्क पर चिंता की रेखा। महादेव, यदि मेरे वश में होता मैं ये बात कदापि न कहता। क्या बात है? प्रसन्नता का यह अवसर संकट के बादल साथ लेकर आया। यदि महाराज हिमवंत और महारानी मैना ने देवी पार्वती का कन्यादान कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। पर महर्षि, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कन्यादान के पुण्य प्रताप से महाराज और महारानी को अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो इस संसार से हिमालय लुप्त हो जाएगा। वो हिमालय जो सारी सृष्टि की तप भूमि है, जिसकी घाटियों में, जिसकी कंदराओं में, जिसकी हिम से सजी चोटियों पर हम ऋषि मुनि आश्रय पाते हैं। यदि वही हिमालय लुप्त हो गया तो हम ऋषि मुनि साधना कहां करेंगे महादेव? पर महर्षि, उनका कन्यादान करना अति आवश्यक है, अन्यथा विवाह नहीं होगा और उसके बिना तारकासुर के संहारक का जन्म भी नहीं हो पाएगा। यदि कन्यादान करते समय कन्या के माता पिता के मन में संशय आ जाए तो उन्हें पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होगा। और ऐसे में महादेव का विवाह भी हो जाएगा और तपोभूमि भी सुरक्षित रह जाएगी। पर यह संशय उनके मन में आएगा कैसे महर्षि? ये आप सब लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देव ऋषि। मैं कैसे प्रभु?
मैं कैसे करूंगा महाराज हिमवंत और महारानी मैना के हृदय में शंका उत्पन्न? यदि ऐसा करने में कहीं मैंने महादेव और पार्वती के मिलन में कोई विघ्न उत्पन्न कर दिया तो? भोजन कक्ष में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जी महाराज। प्रीति भोज में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जी। स्वागत के लिए फूलों की कमी नहीं होनी चाहिए। जी महाराज। और तुम इधर उधर घूम रहे हो, जलपान की व्यवस्था हो गई है ना? जी महाराज। कमी नहीं होनी चाहिए। जी। संसार के सबसे उत्तम श्रेणी के रेशमी वस्त्र और आभूषणों को तैयार रखो। और हाँ, केवल दामाद जी को ही नहीं, बारात में जितने जन आएंगे सभी को उपहार देना है हमें। शीघ्र करो, समय निकला जा रहा है। सखी, महादेव आपको देख के तो सारी सद्बुद्ध भूल ही जाएंगे। सद्बुद्ध की बात ही नहीं है जया। आनंद तो तब आएगा जब महादेव चैतन्य अवस्था में ये स्वीकार कर ले कि संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हमारी देवी पार्वती है। ये सुंदरता तो उनके प्रेम की है। सत्य तो ये है कि मेरे शिव ही सबसे सुंदर हैं। इसे विश्राम स्थल पर ले जाइए। नारायण नारायण। अरे देवर्षि नारद जी। पधारिए देवऋषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के कारण ये संबंध हो पा रहा है, वरना मेरी पुत्री उस योगी की तपस्या क्यों करती? और तपस्या ना करती तो अपने प्रेम तक, अपने पति तक पहुंचने का मार्ग कैसे मिलता उसे? सत्य देवऋषि, आपकी इस कृपा से धन्य हो गए हैं हम। नारायण नारायण। वैसे ये बात तो सत्य कही देवी आपने। भला इस संसार में शिव के समान दिव्य और कौन हो सकता है? आप दोनों जब शिव को देखेंगे तभी ये जान पाएंगे कि आपका दामाद कैसा है। ये देवऋषि नारद के कहने का आशय क्या है? नारायण नारायण। भला इस संसार में शिव के समान दिव्य और कौन हो सकता है? आप दोनों जब शिव को देखेंगे तभी ये जान पाएंगे कि आपका दामाद कैसा है। आपके इस कथन से मेरे भीतर उत्सुकता जागृत हो रही है देवऋषि। मैंने शिवजी को कभी देखा नहीं, बस पार्वती के मुख से उनके बारे में सुना है। वो कैसे हैं देवऋषि? उनके सुदर्शन रूप का वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता। वैसे बारात निकल चुकी है, कुछ ही समय में यहाँ आ जाएगी। आप स्वयं ही देख लीजिएगा। आपका दामाद, आपकी पुत्री का जीवन साथी कितना अनोखा है, कितना अद्भुत है, कितना दिव्य है। इनके हृदय में शंका तो उत्पन्न कर दी है मैंने। देखते हैं इसका परिणाम क्या होगा। मेरी पुत्री ने जिसे अपना वर चुना है, अवश्य ही वो अति रूपवान होगा। साज सज्जा से सुशोभित होकर जब वो मेरी पुत्री से विवाह करने आएंगे तो समस्त सृष्टि उनके सौंदर्य को निहारती रह जाएगी।
मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है प्रभु, जब आप यहाँ शीघ्र ही बारात लेकर पहुँचेंगे। मैं भी उस क्षण की प्रतीक्षा आतुरता से कर रहा हूँ प्रिय, जब हम सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। आप दोनों जब शिव को देखेंगे तभी ये जान पाएंगे कि आपका दामाद कैसा है। महर्षि नारद के वैसे कहने का क्या आशय था? मैंने तो शिव को कभी नहीं देखा। क्या वो हमारी पुत्री के लिए एक योग्य वर हैं? सच, सारे संसार की सुंदरता जैसे आज मेरी पुत्री में समा गई हो। बस अब तुम्हें किसी की बुरी दृष्टि ना लग जाए। बारात आ गई, बारात आ गई सखी। जिनके भाग्य में साक्षात सुंदरता की ये देवी है, वो मेरे दामाद स्वयं कैसे दिखते हैं, मैं भी तो देखूं जरा। आइए आइए महारानी, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। देवऋषि, आपने तो कहा था कि शिवजी बड़े दिव्य और अनोखे हैं। क्या इन सभी दिव्य ऋषि में से कोई एक है वो? ये तो सप्त ऋषि हैं महारानी, शिव तो इनसे भी अधिक दिव्य हैं। क्या वो है शिवजी? नहीं नहीं महारानी, ये तो संसार के संचालक प्रभु श्री नारायण हैं। मेरे प्रभु नारायण नारायण। हे भगवान, कौन है ये सब? ये तो शिव के गण हैं महारानी। भूत प्रेत, पिशाच निशाचर, अघोरी पशु, और ये सब शिव को बहुत ही अधिक प्रिय हैं। इसीलिए तो स्वयंभू शिव भूतनाथ पशुपति कहलाते हैं। नारायण नारायण। अब की बार आपने सही पहचाना है महारानी, यही है देवों के देव महादेव, यही है शिव आपके दामाद।
महारानी, महादेव को देखकर महारानी मैना मूर्छित हो गई। साथ ही ये बारात भी रुक गई है। हे प्रभु, अब क्या होगा? नहीं दे सकती। पार्वती, तुम और शिवजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। उनका रहन सहन, जीने का ढंग, उनका स्वभाव, सब कुछ तुमसे भिन्न है पुत्री। मैंने महारानी के मन में संशय तो उत्पन्न कर दिया, किंतु कहीं ये शंका इस विवाह में विघ्न का कारण ना बन जाए। विवाह के बाद ऐसे ससुराल में तुम्हारे लिए रह पाना संभव कैसे हो पाएगा? ऐसे व्यक्ति के साथ तुम कैसे सुखी रह पाओगी पुत्री? नहीं नहीं, मैंने जो देखा है मैं उसे नहीं भुला सकती। मैं ये विवाह नहीं होने दे सकती। माँ, 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 मैं आपकी चिंता समझती हूँ, पर मेरे लिए शिव और उनका हर रूप सच्चा है, सुंदर है, वो बहुत पवित्र है माँ, बहुत दूर है दिखावे से। आप जानते हैं, ऐश्वर्य और वैभव उनके दास हैं, पर फिर भी साधारण जीवन जीते हैं वो। अपनी सारी इच्छाएं त्याग चुके हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। उनकी जीवन संगिनी बनकर जीवन के पथ पर उनके साथ चलना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी माँ। ये तुम क्या कह रही हो पार्वती? मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? आप ही समझाइए ना इसे। यदि ना समझे ना तो कुछ भी करके किसी भी तरीके से इस विवाह को रोक दीजिए। पर मैं शिव से प्रेम करती हूँ माँ। एक बार मेरी मन की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए माँ। एक बार, सिर्फ एक बार उन्हें मेरी आंखों से देखिए, और उसके बाद भी यदि आपको लगा कि उनका साथ मेरे लिए उचित नहीं है तो आप जो कहेंगी मुझे स्वीकार होगा। हे महादेव, मेरी माँ आपके स्वरूप के दर्शन करने में असमर्थ है, इसीलिए मेरी विनती स्वीकार कीजिए। आंखों को हर्षित करने वाला, मन को सुख देने वाला कामेश्वर रूप धारण कीजिए प्रभु। अब कौन सी नई करवट ले रहा है संसार का भाग्य? हे महादेव, भोलेनाथ, मेरी माँ की इच्छा का मान रखिएगा प्रभु। हे प्रिय, आपकी माता की इच्छा का मान ना रखकर आपका अपमान कभी नहीं होने दूंगा मैं। महादेव के उस अति मनमोहक, अति दर्शनीय मुख देखने के बाद उनका स्वागत हुआ। महाराज हिमवंत और महारानी मैना, इन दोनों ने उनके चरण पखारे।
वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। मैं हर पल इस ही क्षण की प्रतीक्षा में व्याकुल रहती थी प्रभु। मैं भी बड़ी आतुरता से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था प्रिय। आप ही मेरी शक्ति है, आपके बिना मैं अपूर्ण था। देवी पार्वती और महादेव ने अग्नि के सामने फेरे लिए और एक दूसरे को जयमाला पहनाई। इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ और दसों दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। मेरी माँ की इच्छाओं का मान रखकर आपने मेरी भी इच्छाओं का मान रखा। इसके लिए आपका धन्यवाद स्वामी। इसमें धन्यवाद कैसा प्रिय? ये तो मेरा कर्तव्य है। और इस तरह देवी पार्वती और महादेव ने एक दूसरे का सम्मान रखकर संसार के समक्ष एक आदर्श जीवन साथी होने का प्रमाण रखा। फेरे संपन्न हुए। अब आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। कन्यादान के लिए वधू के माता पिता आगे आए। ये किस चिंतन में आ गए हैं महाराज और महारानी? महारानी मैना और महाराज हिमवंत पुनः हिचक रहे थे प्रभु। किंतु महादेव से अधिक संपन्न तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी वो स्वयं ही तो है। और अब तो ये बात वो दोनों भी जानते थे, फिर किस कारण चिंतित थे वो प्रभु? ये सब महर्षि नारद की करनी का परिणाम था मूषक जी। पर प्रभु, वैसे तो महादेव और देवी पार्वती के विवाह में अड़चन उत्पन्न हो गई, परंतु इस शंका के कारण महाराज हिमवंत और महारानी मैना ने विवाह रोक दिया। तो ये क्या हो गया मुझसे? एक अनर्थ रोकने की चाह में मैंने एक नई अड़चन को उत्पन्न कर दिया। हिमालय पर्वत की रक्षा करने हेतु
महाराज तथा महारानी के मन में महादेव के लिए शंका तो उत्पन्न कर दी महर्षि नारद ने, पर उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि शंका उत्पन्न तो शीघ्र हो जाती है, किंतु उस शंका से मुक्त होने में हृदय को बहुत समय लग जाता है। तारकासुर ऋषियों से अपनी पूजा करा करा के दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। यदि इस विवाह में और विलंब हुआ तो तारकासुर खुद को इतना शक्तिशाली बना लेगा कि उसे रोकना संभव हो जाएगा। अपनी पुत्री पार्वती का हाथ शिव को सौंपने से पहले दोनों पति पत्नी के मन में शिव की पुरानी छवि उभर आई, पर उस कामेश्वर रूप का दर्शन करके दोनों ने अपने मन को शांत किया और फिर संशय के साथ कन्यादान किया। और इस तरह देवी के ब्रह्मचारिणी रूप की कथा पूरी हुई। पार्वती को तपस्या के प्रभाव से महादेव मिले और उनका विवाह हुआ। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त जीवन में सुख का आनंद लेते हैं और फिर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस कथा का सार यही है कि जिसका मन जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, उसे सफलता अवश्य मिलती। ये कथा सुनकर मेरे मन में ये विश्वास जागृत हो गया है कि हमारा पुत्र भी अवश्य ही लौट आएगा, और वो भी अतिशीघ्र। मेरे अहंकार के कारण मैंने प्रभु का वाहन बनने का एक महान अवसर व्यर्थ कर दिया था, किंतु इस व्रत को पूरा कर पुनः उस अवसर को जीवित करने का प्रयास करूंगा मैं। चलिए देवी ब्रह्मचारिणी की आरती करते हैं। अपने संकल्प पर अडिग रहकर तुमने दूसरे दिन का व्रत भी पूरा कर लिया है। पर ध्यान रहे गरुड़, केवल भूखे रहने से और पूजा पाठ करने से व्रत सफल नहीं होता। वो तभी सफल होता है जब साधक अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर ले और मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी कष्ट ना पहुंचाए। आपकी हर सीख मेरे लिए जीवन का दर्शन है माँ। आपके हर आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। क्या हुआ श्रीमान? भाभी जी, आप दोनों क्या सोच रहे हैं? पता नहीं क्यों आज बहुत दिनों बाद मन में फिर एक आशा की किरण जाग उठी है भैया जी।
क्या ऐसा संभव है कि माँ भगवती हमारी भूख क्षमा करके हमारा खोया हुआ पुत्र हमें वापस लौटा दे? पता था हमको। ये विचित्र स्त्री कौन है प्रभु, जो कथा के मध्य में विघ्न की तरह आ गई? मूषक जी यही तो है जिसने शास्त्री जी के जीवन में विष घोला है, किंतु इन्हें ये ज्ञात नहीं है कि इस बार इनका सामना मेरे मामा श्री प्रभु विष्णु और मामी श्री महालक्ष्मी से हुआ है। अब क्या करेगी ये और क्या करेंगे मामा श्री, ये देखने में बहुत आनंद आएगा। दीदी आप, दीदी प्रणाम। खुश रहो। कितने बरस हो गए पर आप दोनों से भूले नहीं ना अभी तक। अब जैसे ही हमें पता लगा कि आप दोनों के घर में कथा हो रही है, हम तो चौंक गए। अब हमें तो यही ना लगता था कि पुत्र के जाने के बाद आप दोनों का जीवन जैसे नीरस हो गया हो। फिर अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे छूटे? हृदय परिवर्तन नहीं दीदी, ये तो इन भले मानुसों की संगत का प्रभाव है। अरे प्रभु, ये स्त्री तो विचित्र ही है। अब ये ऐसे क्या विचित्र संकेत कर रही है? वो मामी श्री को उनके पांव छूने का संकेत कर रही है। क्या उनके पांव, जिनके समक्ष समस्त संसार नतमस्तक होता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे शिष्टाचार नहीं है क्या? चरण छूइए बहू। परंतु बड़ी तो ये है माँ जी। माँ जी नहीं, बुआ जी कहिए। इनकी बड़ी बहन है आप। हाँ। बड़ी तो ये लग नहीं रही है। आयु क्या होगी आपकी भला? आपकी जितनी होगी। वास्तविकता तो ये कि जो सदैव प्रसन्न रहते हैं उनकी आयु का पता नहीं चलता। वैसे आप कौन हैं? अब पहचानेंगे कैसे? परिचय तो दिए नहीं ना आप। जी, मैं कांता और ये मेरे पति और वो इनके शिष्य सुपर्ण। हम सब ने यहाँ तीर्थ के लिए आए। हाँ दीदी। और कहाँ से आए हैं आप लोग? केदारनाथ से। ये क्या प्रभु, माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु तो फंस गए। ये तो होना ही था। मामा श्री के मुख से तो वैकुंठ ही निकलेगा ना, उनका निवास स्थान जो है। हैं? मतलब दोनों पति पत्नी अलग अलग स्थानों से आए हैं, ऐसा कैसे? ओहो माँ जी, बुआ जी, ये वैकुंठपुरी में रहते हैं। अनेक तीर्थों के दर्शन करने के लिए निकले। यात्रा अमरनाथ से आरंभ हुई थी और अब बस केदारनाथ के दर्शन करके सीधे यहीं आए हैं। आपके गिरजापुर
विंध्याचल के आंचल में। इनका तीर्थ यात्रा करना उचित भी है, आयु जो हो गई है। किंतु आप तो युवक हैं, आप इनके साथ क्यों भटक रहे हैं? अरे विवाह कीजिए, घर गृहस्थी बसाइए। आप सही कह रही है बुआ जी, परंतु मैं अपना पूरा जीवन हरि की भक्ति में समर्पित करना चाहता हूँ। पागल हो गए हैं क्या? है? इस युवा में हरि भजन करेंगे? आपके परिवार ने नहीं रोका आपको? नहीं नहीं, मेरी माँ ही मुझे हरि भक्ति की प्रेरणा देती है। बड़ी विचित्र है आपकी माँ। लगता है उन्हें आपसे स्नेह नहीं है, तभी तो ऐसे अपरिचित लोगों के साथ आपको संसार के धूल छानने के लिए भेज दिया है ना। दीदी, आप भी आते ही क्या प्रश्नोत्तर में लग गई? अभी अभी घर में इतनी अच्छी कथा संपन्न हुई है। आप प्रणाम कीजिए और भोग ग्रहण कीजिए। ये बहन जी इतना अच्छा भोग बनाती हैं जैसे अमृत हो। मैं अभी भोग ले आई। टूटे, तुम भी बड़े विचित्र कार्य करते हो। पहले पुत्र को घर से निकालने से पहले नहीं सोचा, और अब अपरिचितों को घर के भीतर लाने से पहले। अरे ऐसे ही अतिथि बनकर आते हैं और फिर घर वालों को बाहर निकाल के घर पर नियंत्रण कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही धार्मिक लोग हैं माँ भगवती की कृपा से, और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। वही तो कह रही हूँ मैं, जो अधिक अच्छी अधिक मीठी बातें करते हैं, वही नींद में आपका सब कुछ लूट कर ले जाए तो क्या कीजिएगा भला? भोग तो सचमुच बहुत अच्छा बनाई है ये। अब तो जब तक ये सब चले नहीं जाते, हम यही रहेंगे। इनके हाथ के बने व्यंजन भी खाएंगे और दृष्टि भी रखेंगे इन पर। बहन जी, अब हम चलते हैं। आइए। माँ, प्रभु, बुआ जी तो बहुत ही नकारात्मक बातें करती है। यदि ये कथा में आई तो इनके विष से कोई ना कोई विघ्न अवश्य पड़ेगा, और कथा का वातावरण भी दूषित हो जाएगा। यही तो तुम्हारे संकल्प की परीक्षा है गुरु। इस संसार में व्रत करना इसलिए इतना कठिन है क्योंकि यहाँ तरह तरह के व्यक्ति होते हैं और वो तरह तरह की कठिनाई उत्पन्न करते हैं। जितने व्यक्ति किसी अच्छे कार्य में साथ देते हैं, उससे कई अधिक व्यक्ति उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए गुरु, तुम्हें तुम्हारी संकल्प शक्ति को दृढ़ करना होगा और सारी चुनौतियों को पार करके अपनी लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। हे माँ, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊं। जय माँ भगवती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ भगवती। वो बुआ जी नहीं आई आज? जी, वो कल की कथा के बाद तनिक थक गई थी तो आज विश्राम कर रही हैं। हम आज की कथा प्रारंभ करें माँ भगवती की कृपा से। तो अब वो नहीं आएंगी। चलो
बला टली। वैसे आज प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी कौन सी कथा सुनाने वाले हैं प्रभु? वही जिनके आगमन से जीवन में अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। विश्राम तो हम तब करेंगे जब कोई करने दे। तो भोर से खिटपिट हो रही है और अब ये शंख की ध्वनि। प्रभु, बुआ जी को तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति से प्रसन्नता ही नहीं, ऊपर से किसी को भी अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। सत्य कहा मूषक जी आपने। हम लोगों से या स्थान से पीछा छुड़ा सकते हैं, किंतु अपने कर्मों से नहीं। बुआ जी को भी उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। कीजिए, आराम कीजिए। अब उपवास तो हम रख नहीं पाएंगे, तो कथा अवश्य सुनेंगे। जी। देवी का तीसरा रूप है देवी चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने वाले भक्त को इस मायावी संसार में रहकर भी अलौकिक वस्तुएं दिखाई देती, अलौकिक ध्वनि सुनाई पड़ती है। माँ, श्री माता के इस रूप की उत्पत्ति कैसे हुई थी माँ? सब प्रसन्नता से झूम रहे थे। आने वाले सुखद भविष्य की कल्पना से सब आनंदित थे। पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जो महादेव और देवी पार्वती के इस विवाह से प्रसन्न नहीं, क्रोधित था। महादेव शिव और मां पार्वती की। 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 ये कैसी ध्वनि है? ये हो क्या रहा है? असुरराज, जो कन्या शिव की तपस्या कर रही थी उसने तपस्या पूरी कर ली असुरराज, और शिव ने भी उसके साथ विवाह कर लिया। ये हमारे लिए संकट का संकेत है असुरराज। आज विवाह हो गया है, कल पुत्र भी हो सकता है। नहीं होगा, मैं होना ही नहीं दूंगा। भले ही उन दोनों का विवाह हो गया हो, परंतु उनका मिलन अधूरा ही रहेगा। असुरों, इससे पहले कि शिव और पार्वती के गृहस्थ जीवन का आरंभ हो, हमें पार्वती के प्राण लेने होंगे। उसके आंखों की जीवन ज्योति बुझानी होगी। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।